देवी दर्शन आइए तज माया अभिमान, हर हर पग इस हेतु है कोटिन यज्ञ समान। मैं सौरभ मिश्रा आप सभी का भारतीय ज्ञान दर्शन पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग आए हैं सीतापुर के महमूदाबाद के श्री संकटा देवी मंदिर पर। आज हम आप लोग को माता जी के दर्शन कराएंगे और इनके इतिहास से संबंध क्या है, इस मंदिर की क्या परंपरा है, क्या महत्व है, ये सब जानकारी देंगे। तो हम लोग ले चलते हैं आपको इस मंदिर परिसर में कि क्या है इस मंदिर परिसर की भव्यता, सुंदरता दिखाएंगे। चलिए आइए दोस्तों चलते हैं। आ चुके हैं हम लोग मंदिर परिसर के अंदर। आप देख रहे होंगे चारों ओर दुकानें लगी हुई हैं, चारों ओर दुकानें लगी हैं। इस समय कोविड का समय है तो उतनी भीड़ नहीं है यहाँ पर, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगी यहाँ पर। इस समय बहुत ही हल्का माहौल और दुकानें भी कम है, नहीं तो मार्च के महीने में यहाँ पर मेला लगता है और बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। बहुत ही सुंदर मंदिर है यह, बाराबंकी से पास में निकट है महमूदाबाद और सीतापुर ज़िले के अंतर्गत आता है। ये वृक्ष इसकी सुंदरता आपको बता रहा है, काफ़ी पुराना वृक्ष है। और हम लोग धीरे धीरे मंदिर परिसर की ओर बढ़ते हुए आप देख रहे हैं, जो लोग कई दर्शक हमारे इस मंदिर में घूमने आ चुके होंगे, दर्शन करने आए होंगे, वो जानते होंगे आज से कुछ साल पहले इसका हाल और आज क्या हाल है, ये सभी हम लोग चर्चा करेंगे। आ गए हैं हम लोग अंदर। श्री जगन्नाथ स्वामी मंदिर आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही सुंदर बनाया गया है यह मंदिर। और अभी मैं पिछले साल या 3-4 साल पहले की बात करूं तो इसकी हालत और आज की हालत में बहुत अंतर है। आज बहुत ज़्यादा चेंजेस इस मंदिर में हो चुके हैं, बहुत ही सुंदर बनाया गया है, लेकिन अभी और सुंदर बनाने की आवश्यकता है। तो हम लोग धीरे धीरे मुख्य द्वार पर संकटा देवी माता का जो मुख्य गर्भगृह है वहाँ पर पहुँच रहे हैं। और यहाँ पर जो मंदिर के मुख्य पुजारी हैं उनसे बात करेंगे, जानेंगे इस मंदिर के इतिहास के बारे में, क्या मान्यताएं हैं, क्या कार्यक्रम होते हैं पूरे वर्ष और कितने श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। सिया सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। आइए हम लोग आ चुके हैं संकटा देवी मंदिर के गर्भगृह में और मंदिर के पुजारी साथ में हैं। हम लोग जानेंगे मंदिर का इतिहास, क्या है मंदिर की मान्यताएं, सब चीजें जानेंगे पंडित जी से। माँ संकटा देवी सभी के संकट हरती हैं, हमारे भी संकट हरेंगी। हमारे देश में, विश्व में इस समय जो संकट चल रहा है, जो कोविड महामारी चल रही है, इसको भी दूर ये भगाएंगी, ऐसा हम लोग यहाँ मानने आएंगे और हमारी मान्यताएं जरूर पूरी होगी। और हम लोग पंडित जी से जानेंगे कि इस पंडित जी बताइए यहाँ पर जो मंदिर है इसकी क्या मान्यता है, यहाँ पर क्या क्या कार्यक्रम होते हैं। तो उसके पहले हम बुलाएंगे दीपक सर को। दीपक सर आए और जय हिंद साथियों। तो दीपक सर आपके साथ सामने हैं, आप ये पूछेंगे पंडित से सवाल, तो मैं इनको देता हूँ माइक। जैसा कि सौरभ सर ने आपको परिचय कराया इस मंदिर का, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि देखिए श्रद्धालुगण यहाँ पे भक्तगण भी हैं, जिसमें वीडियो में हम लोग उनके लिए हम बाधित हो गए, ठीक है, क्षमा करें माता जी। तो जैसा कि आपको बताया गया है, ये चैनल आपका क्या है, भारतीय ज्ञान दर्शन। और भारतीय ज्ञान दर्शन में भारत के हर एक इतिहास के बारे में बताया जाएगा। शिक्षा जगत से आपका जो संबंध है वो तो रहेगा ही रहेगा। हमारा तैयारी का एक अलग क्षेत्र है हमारा, लेकिन पूरे भारत में जो हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, हमारी कल्चर है, और जो भी हमारे यहाँ समाज में अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, कुरीतियाँ, उन सब पर भी हम चर्चा करेंगे। उसी सिलसिले में अगर हम बात करते हैं तो आज हमने यानी कि रुख किया है, आज रविवार है और जान ही रहे हैं आज कुछ आपके लिए सेशन करना होता है, सेशन जानकारी देनी होती है। तो आज हमने जो है माँ संकटा देवी का स्थान, ये शक्तिपीठ चुना है, इसके बारे में जानकारी चाहेंगे हम जरूर। और माननीय पंडित जी से कहेंगे, पंडित जी इसके बारे में इसका इतिहास बताएं और क्या है इसकी मान्यताएं। पंडित जी। श्री संकटा देवी मंदिर बहुत प्राचीन है, हजारों वर्ष पूर्व यहाँ के जो राजा थे उनके द्वारा स्थापना कराई गई
और जैसे शक्तिपीठियाँ हैं, पाटन देवी हैं, ललिता देवी हैं और बहुत सी शक्तिपीठियाँ हैं। वहाँ से कुछ अंश ला करके यहाँ पर स्थापित किए गए, माता की स्थापना हुई और राजा द्वारा उनका कुल देवी के नाम से नाम रखा गया। उनके ऊपर कई बार संग्राम जैसे संकट हुए तो संकट के समय में वो माता की पूजा करने आते थे, उनका कल्याण हुआ, संकट कटा, संकट दूर हुआ, इसलिए उन्होंने संकटा देवी नाम रखा। आज संकटा देवी मंदिर जो है कई प्रदेशों में अपना स्थान रखता है। बड़ी बड़ी दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, मुंडन है, विवाह है, छेदन और अनेक प्रकार के संस्कार यहाँ पर संपन्न होते हैं। जैसे प्रत्येक शुक्रवार, सोमवार, अमावस, पूर्णमासी को यहाँ पर मेला लगता है। चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से पूर्णमासी तक बहुत विशाल मेला लगता है, जहाँ पर कई प्रदेशों के लोग जैसे पूर्णागिरी को जाते हैं, ललिता देवी को जाते हैं। यहाँ से वापस आने पर जो है सी मार्ग, लखनऊ मार्ग पर पड़ता है मंदिर, यहाँ अवश्य मंदिर में आते हैं और इनकी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पर जो है और बहुत जो है दूर दूर से लोग आते हैं और इसे पूर्व कमेटी ने कुछ विकास कराया इसकी व्यवस्था। आपको भी वहीं पे आपसे पूछेंगे। अब इस समय जो है यहाँ पर जो है कथा हवन पूजन के लिए लोग आते जाते हैं। अभी जो आप बता रहे थे कि मंदिर परिसर का जो भव्य निर्माण है, जो महापुरुष महोदय हैं जो भी उन्होंने इसके इतना उत्थान किया है, उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? सीता इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य श्री रमेश वाजपेयी जी 5-6 साल से यहाँ पर इतना विकास कराया मंदिर का। यहाँ पर मंदिर पर जो है निर्माण कार्य जैसे नवीन तरीके से छतों का निर्माण, फर्श का निर्माण, बाउंड्री का निर्माण, टाइल्स, मंदिर का जो है जीर्णोद्धार पूर्ण रूप से जो है उन्होंने किया। मंदिर के चारों ओर जो है सफाई इत्यादि और बहुत सी व्यवस्थाएं रेनिंग की और संध्या काल में जो है जो माँ की आरती होती है वो बहुत रसनीय आरती है। यहाँ पर नगर के लोग और वाजपेयी जी एकत्रित होते हैं, बड़ी भीड़ भाड़ होती है, सारे वाद्य यंत्र जैसे ढोलक, मजीरा इत्यादि द्वारा और गायन किया जाता है और भक्त लोग आते हैं, बड़ा आनंद आता है और उनकी जो है मनोकामना पूर्ण होती है। दिन पर दिन मंदिर का विकास हो रहा है और भक्तों की आने जाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। देखा पंडित जी ने जैसा कि बताया इस मंदिर का इतिहास, उस मंदिर के बारे में जितना मैं जानता हूँ कि हर्षवर्धन जो शासक थे, आपको पता होगा, तो हर्षवर्धन शासक जब उनका अंत समाप्त हुआ तो उसके बाद भारत पर शासन करने के लिए कोई एक प्रभावशाली राजा नहीं रहा। जब प्रभावशाली राजा नहीं रहा तो छोटे छोटे जो राजा थे वो आपस में लड़ने झगड़ने लगे और भारत के कई विभाजन होने लगे। तो जब ये विभाजन होने लगा आपस में लड़ने राज्यों को लेकर के, तो जो शासक लड़ते थे वो शासक राजपूत कहलाए। और राजपूतों का अगर हम बात करें तो राजपूतों की शासन जो व्यवस्था है 7वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक रही है। जैसा कि जानते हैं, 12वीं शताब्दी में कहा जाता है कि मुस्लिम आक्रमणकारी और महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, इन सब का अस्तित्व वर्चस्व रहा। तो अगर हम बात करते हैं इधर बीच जो भी राजा रहे तो यहाँ पे कुछ भर राजपूत हुए। भर राजपूतों ने इस मंदिर के लिए, यानी कि कहा जाता है प्राचीन काल में कि एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था यहाँ पर, बहुत छोटा सा मंदिर, पूरे तालाब में एक छोटा सा स्थान मंदिर हुआ करता था। तो उन पर जब संकट आई, उन्होंने इसका भाई मन्नत मांगी कि मैं अपनी मन्नत मांगता हूँ, हे माता मेरा कुछ उद्धार करें। तो यहाँ पे जो है उनका जब उद्धार हुआ तो उन्होंने मंदिर को रुख किया, मंदिर का निर्माण किया मंदिर का। लेकिन इसका प्राचीन नाम पंडित जी ने बताया कि पंडित जी प्राचीन नाम मंदिर क्या था? कुल देवी के नाम से स्थापना कराई और जब उनके ऊपर संकट पड़े, संकट के समय में विजय प्राप्त कीजिए, इसलिए संकटा देवी नाम सुना आपने, बिल्कुल, क्योंकि पहले यानी कि कुल देवी के नाम से स्थापना हुई, संकट हरने वाली माता संकटा माता, तो संकटा माता के नाम पर संकटा देवी का नाम रखा गया। और इस मंदिर की जो विशेषता है, जितना मैंने अध्ययन किया है, जो मैं जानता हूँ उसके हिसाब से बताऊँ, स्थानीय लोगों से पूछने पर मालूम चलता है कि जब माता सती ने अपना आत्मदाह किया था और भगवान शिव जब उनको ले जा रहे थे तो उनके शरीरों के अंश गिरे थे पृथ्वी पर। 51 शक्तिपीठ हैं, उनके शरीर से निकले 51 शक्तिपीठ हैं। उस 51 शक्तिपीठों में से कुछ शक्तिपीठों से, है ना पंडित जी, कुछ शक्तिपीठों से उनके यानी कि शक्तिपीठों के स्थान की उस मिट्टी से यहाँ पर स्थापना की गई, प्राण प्रतिष्ठा की गई और फिर ये मंदिर आपके सामने आज देख रहे हैं, है ना पंडित जी? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना?
अब यहाँ पे क्या है कि स्थानीय बात अगर करें तो सिर्फ बाराबंकी, और अगर हम बात करते हैं सीतापुर और बाराबंकी के स्थानीय के लोगों का यहाँ पे जमावड़ा थोड़ा ज्यादा है। लेकिन जिस प्रकार मंदिर की प्रतिष्ठा है, यहाँ पे कुछ पंडित जी, कुछ पुजारी महोदय कह रहे थे, यहाँ पे कुछ लोगों ने जीभ भी चढ़ाते हैं, अपनी जबान चढ़ाते हैं, यानी कि उनकी जबान अगर पूरी हो जाती है, मन्नत पूरी हो जाती है, तो अपनी जबान को भी काट कर अर्पण कर देते हैं। क्या पंडित जी ये सत्य बात है? सत्य है यहाँ पर, सत्य है। देखिए पंडित जी ने बताया यहाँ पे कि मतलब अपनी जबान को अर्पण कर देना, कि मेरी जबान अगर पूरी होती, मैंने कहा कि मेरा ये काम पूरा हो जाए तो मैं आपको जबान दूंगा माता, जबान चढ़ा दूंगा। तो माता के आगे यानी कि यहाँ पे शक्ति अर्पण। तो माता ये सजना देवी माता है, अगर हम इनकी बात करें तो ये मतलब माता शक्ति का जो 9 दुर्गा होती हैं उनमें से किसी स्थान में रखती है, कौन सा स्थान में आती है ये, या माँ काली या कालरात्रि में, किसमें इनका जो आता है? दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध है और संकट हरणी है, संकट हरणी है, विघ्न हरता, संकट हरणी है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि गुरु जी ने बताया, जैसा भी इसका इतिहास रहा, बस आप सभी से एक निवेदन ये है कि जैसे योगी जी की जो मुहिम थी, जो सनातन धर्म के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, हिंदुत्व के लिए कि भाई मंदिरों पर उत्थान किया जाए, मंदिरों पर विशेष ध्यान दिया जाए, तो इस मंदिर पर देखिए उनका कहीं ना कहीं दृष्टि पड़ी है ना। वाजपेयी जी ने जो भी इतना वो किया है, वाजपेयी जी को सशक्त नमन है, और योगी जी को भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि ऐसे हमारे जो है प्रदेश के मुखिया हैं जिन्होंने प्रदेश का उद्धार किया, और जो मंदिरों की, जो मंदिर विलोप के कगार पर थे, बिल्कुल जिनका अस्तित्व बिल्कुल ना के बराबर कहा जाए, तो दबते चले जाते, वो सब उभर कर सामने आ रहे हैं हमारी संस्कृति पर। अब देखिए इससे 2 चीजें हैं, ये एक अगर आप धर्म से देख रहे हैं तो भी ठीक है, अगर धर्म से नहीं देख रहे हैं तो एक बात समझिएगा, एक छोटा सा एग्जांपल समझिएगा कि इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य इतना है कि मंदिर की जो इसे कहते हैं व्याख्या है, मंदिर का जो व्याख्यान है, मंदिर की जो छवि है, वो आप तक पहुंचे, आप सब इसे जाने। तो यहाँ पर श्रद्धालुगण जब अधिक आएंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो व्यापारी गण हैं या फिर यहाँ पे रोजगार उपलब्ध होगा। पंडित सही कह रहा हूँ ना, क्योंकि जैसे ये श्रद्धालुगण यहाँ पे आएंगे तो बाहर यानी कि मिष्ठान भंडार या जो भी प्रसाद वितरण समारोह है या जो भी कुछ होता है, यहाँ पे उनकी दुकानें बढ़ेंगी, या स्थानीय मेले का आयोजन जो होता है उसमें भी लोगों को रोजगार मिलेगा। जैसा कि पंडित जी ने बताया कि यहाँ पे मुंडन संस्कार, पाणी ग्रहण संस्कार, छेदन संस्कार है ना, इस संस्कार यहाँ पे होते हैं। 16 संस्कारों में से अगर कहा जाए तो जो प्रमुख संस्कार जो हमारे हैं उन संस्कारों का यहाँ पे वर्णन होता है और संस्कारों की यहाँ पे पुष्टि होती है। तो उसके लिए जो मेले का आयोजन होता होगा उसमें भी तो कुछ ना कुछ रोजगार व्यवस्था होती होगी, है ना पंडित जी। आप पंडित जी, मैं आपसे इतना बस कहना चाहूंगा कि आप हमारे भारतीय ज्ञान दर्शन चैनल की तरफ से कुछ निवेदन करना चाहेंगे, या कुछ आपको लगता है कि इस मंदिर में कुछ और भी होना चाहिए, जो आपको आपकी इच्छा है, या कुछ आपको लगता है कि यहाँ पे भी कुछ कमी रह गई है, तो कृपया कर बताएं। देखिए विकास के लिए इस समिति के अध्यक्ष श्री वाजपेयी जी विकास कर रहे हैं, और उनकी जो भी सोच होगी उनके आधार पर विकास होगा, जो चाहेंगे वो विकास करवाएंगे। धन्यवाद पंडित जी। और देखिए श्रद्धालुगण यहाँ पे काफी लोग हैं महोदय, अगर हम बात करें तो चलिए हम चलते हैं, खुद ही देख लेते हैं कि तो यहाँ पे देखिए काफी भक्तगण महोदय यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। देखिए बाबा जी की उम्र है। बाबा जी आपका नाम मैं जान सकता हूँ? राजेंद्र प्रसाद, बाबा जी का नाम राजेंद्र प्रसाद है। तो बाबा जी इस मंदिर के बारे में कुछ अपनी, अच्छा मंदिर के सदस्य हैं बाबा जी, ठीक है। यहाँ पे सदस्य देखिए इस मंदिर की जो कमेटी होती है उसके सदस्य महोदय हैं मिस्टर राजेंद्र प्रसाद जी, तो ये बताएंगे। और मिस्टर राजेंद्र प्रसाद देखिए कितना अच्छा हम नाम मिल रहे हैं, हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे। तो बाबा जी कुछ बताना चाहेंगे? आज हम मंदिर के पार्क होना चाहिए। अच्छा मंदिर में एक पार्क होना चाहिए जी पंडित बाबा जी, और बनाए पार्क होना चाहिए, घाट होना चाहिए, यहाँ पे स्नान घाट, जी जी बिल्कुल ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। अच्छा बिल्कुल बाबा जी का, हम लोग प्रगतिशील हैं। तो यहाँ पे तो पानी का तो ये निकास जो है ये तो तालाब के माध्यम से, नहीं वो नाला बन रहा है इधर। अच्छा पानी का निकास, हाँ। अच्छा यहाँ पे मतलब बाबा जी का कहना है, मिस्टर राजेंद्र सदस्य महोदय जी का कहना है कि यहाँ पे स्नान घाट एक होना चाहिए, ताकि हम स्नान घाट करके मंदिर में प्रवेश करें, है ना। और अपना जो भी यहाँ पे जैसे कहते हैं कुछ परंपराएं होती है, मूर्ति का विसर्जन, तमाम कुछ चीजें हैं तो हम घाट पे कर सकते हैं। छठ में यहाँ पे छठ का आयोजन होता है, देखिए व्यवस्था कराते हैं। अच्छा छठ, हाँ पूजा व्यवस्था छठ की जो है, छठ की होती है पूरी व्यवस्था। डाला छठ इसे कहते हैं, डाला छठ जी। डाला छठ के बारे में आप जानते होंगे, जो पूर्वांचल का है यानी बिहार से जो निकला है, तो बिहार और कमेटी की तरफ से सारी व्यवस्था कराई जाती है। अच्छा यहाँ पे मतलब जो छठ को मानने वाले लोग हैं यहाँ, उनके लिए सारी व्यवस्था, पूजा की और साफ सफाई की, पंडाल की सब। जी जी। तो अभी तो कोरोना काल में मंदिर परिषद बिल्कुल बंद चल रहा है, तो कुछ मतलब अभी तो बिल्कुल वो नहीं हो पा रहा होगा। अब इस समय पूजा पाठ होता है केवल आरती, बस इसमें पूजा पाठ होता है, मतलब संध्या वेला में आरती होती है, जो एकाध श्रद्धालु आते हैं, यानी कि पूरा कोरोना के नियम का पालन कर रहे हैं। देखिए पूरा कोरोना के नियम का पालन किया जा रहा है यहाँ पे।
और जैसा सदस्य महोदय बता रहे हैं कि मंदिर में जो जो इनकी अभिलाषा है, उस अभिलाषा को अगर ध्यान में रखा जाए तो बहुत जल्द वो अभिलाषा पूरी भी हो जाएगी आपकी। मुझे लगता है कि वाजपेयी जी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो वाजपेयी बहुत प्रयासरत है। वाजपेयी जी, मैं भी काफी उनकी प्रशंसा मैंने सुनी है। वाजपेयी जी को हमारे चैनल को तो सशक्त नमन। वाजपेयी जी, आपको बहुत बहुत आभार कि आप इस प्रकार कार्य कर रहे हैं, इस प्रकार आप कर्मठ तरह से आप कार्य करें, आगे बढ़े। बहुत काम हुआ है, जैसे वाजपेयी जी बहुत काम, काफी काम हुआ है, काफी काम हुआ वाजपेयी और जी भी काफी काम होना है। वाजपेयी जी के कहने पर सिर्फ एक ही नाम याद आता है, अटल बिहारी वाजपेयी। अगर उनके जैसे हैं तो वो अच्छी बात है, हमारे देश के उभरते नेता वाजपेयी जी। ठीक है, अच्छा, अगर इस मंदिर में और कुछ, इस मंदिर के गर्भ गुफा के अलावा कुछ और कोषाध्यक्ष आ रहे हैं, समिति के कोषाध्यक्ष ये है महोदय जी। देखिए, इस समिति के कोषाध्यक्ष महोदय जी आ गए हैं, मैं उनसे आशीर्वाद चाहूंगा। कोषाध्यक्ष महोदय जी, ये देखिए बाबा जी हैं, बुजुर्ग थोड़े हम तो बाबा जी, यानी कि सदस्य के बाबा जी इधर आ जाइए आप थोड़ा सा कैमरे के सामने। कोषाध्यक्ष महोदय हैं यहाँ के। बाबा जी, इस मंदिर के बारे में कुछ बताना चाहते हैं आप, या इस मंदिर के बारे में कुछ जो है चेंजेस, परिवर्तन, या कुछ अपनी जो बातें हैं कि और मंदिरों को देखने पर बहुत सी चीजें हैं जो आपके मन में होंगी, तो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कुछ बताना चाहें, बताइए। बहुत पुराना मंदिर है जी बाबा जी, बाबा जी क्या कहते हैं? हाँ, बहुत पुराना मंदिर है, और यहाँ पूरब से बोल रहे पश्चिम सब से जो पूर्णागिरी जाते हैं, बिहार से बहुत आदमी आता है, बाराबंकी, सीतापुर, मतलब पूर्वांचल का आदमी यहाँ जाता है। अच्छा, यहाँ की प्रतिष्ठा बहुत है, जबलपुर तक आते हैं, जबलपुर ये पुरानी पीठ है। स्टेट के जमाने से यहाँ कुछ नहीं था, अब यहाँ सब कुछ परिवर्तन हुआ है, अभूतपूर्व परिवर्तन। वो तो दिख रहा है, काफी सालों बाद आने के बाद बताना शहर पर काफी परिवर्तन। और यहाँ लोग आते हैं गुजरात से, मारवाड़ी लोग, उनकी मन्नतें सब पूरी होती हैं, यहीं से लोग गए हैं, उनकी सब मन्नतें पूरी। जी, मतलब जो हमारे मारवाड़ी समाज से संबंधित रखते हैं, तो कहीं ना कहीं राजपूत अगर कहा जाए तो राजपूतों के उधर से राजस्थान राजपूतों का गढ़ ही रहा है, वहाँ से लोग भी आते हैं। हाँ, तो कुछ और चैनल की ओर से कुछ निवेदन करना चाहेंगे हमारे चैनल की ओर से, कुछ मंदिर के लिए या उत्थान के लिए, या कुछ कहना के चाहेंगे? लिए तो यहाँ लॉकडाउन लग गया, इस साल मेला नहीं हुआ। हाँ, इस साल मेला नहीं मेला हुआ। नहीं हुआ, हाँ, इसलिए बहुत नुकसान मंदिर का, बहुत नुकसान मंदिर का हुआ। बहुत ज्यादा। अच्छा, यहाँ की मतलब अगर बात करते हैं तो इस मंदिर का जो परिसर है वो कितने क्षेत्रफल के आसपास में होगा? परिसर यहाँ ये सामने तो भाई कम से कम, हाँ, चारों तरफ परिसर तो है, परिसर है। हाँ। ये जो महमूदाबाद के जो राजा जी हुआ करते थे, हाँ। तो मंदिर का अस्तित्व क्या उस समय बरकरार था या नहीं था? मंदिर का सब बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। राजा साहब ने इस पर जो है अवैध कब्जा कर रखा है, सब ये तालाब मंदिर का है, और ये सब पूरा जमीन मंदिर की है, थोड़ा सा तालाब है वो भी मंदिर का है। मंदिर अच्छा, मतलब उन्होंने मंदिर के लिए कार्य किया है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखिए, मतलब शासक अगर मुस्लिम भी हुए हैं तो भी उन्होंने मंदिर के लिए कार्य किया है। आप तो तो रोड़ा डालते हैं, जी बाबा जी, आप जो राजा जो कोई काम होता है तो रोड़ा डाल देते हैं। रोड़ा डालते हैं। जी हाँ, अब मतलब मंदिर के विकास में बाबा जी का कहना है कि बाबा जी मतलब उसमें बाधक बन के आ जाते हैं, जो क्योंकि सब है मंदिर का ही, लेकिन गलती से चुपके से इन्होंने कस्टोडियन में अपना दर्ज करवा लिया ताला वगैरह। अच्छा, इसके इस वजह से रोड़ा डाला करते हैं बराबर। अच्छा, तो वाजपेयी जी उसके लिए कुछ ना कुछ तो होंगे। नहीं, हम लोग प्रयासरत, हाँ, कोई बात नहीं, ये चल रहा है, सब बात है। अच्छा, केस भी चल रहा है। हाँ, हम लोग उधर तालाब का था, वो खत्म हो गया। उधर बाग में पहले मेला लगता था, उसमें मना करवा दिया, बहुत पुराने से उधर भी चलता है। अच्छा, हाँ, मेला देखा मैंने, अब मेला इस बार यहाँ पे लगा नहीं, है। यहाँ नहीं, हमेशा वहाँ भी लगता है, यहाँ भी लगता है, दोनों चीज़। ठीक है, उधर उस दुकानें अपनी लगवा दिए तमाम सारे तो उनकी राज दुकानें भी लेके गए। हाँ, उनकी उधर बाग कम पड़ गई। बाबा जी का देखा आपने, थोड़ा सा कहना है, बस ये तो स्थानीय होती हैं बातें। जब कोई बहुत ख्याति की ओर बढ़ता है तो थोड़ा सा बहुत चीज़ें चलती रहती हैं। तो उसमें अगर आप बात करें कि तो आज की जो इस वीडियो का उद्देश्य इतना है कि आप अपने धर्म की ओर, अपने सनातन की ओर तो रखिए ही कदम, लेकिन साथ साथ इन चीज़ों का भी ध्यान रखिए कि हमारे भारत की संस्कृति सभ्यता किस ओर जा रही है। हम कहीं ना कहीं अपने आगे को बढ़ाने के लिए किसी दूसरे को ना दबाएं या किसी दूसरे के धर्म की अवहेलना ना करें। जैसा कि आपको पता है कि धर्म जो धार्मिक अधिकार है हमारे मौलिक अधिकारों में आता है। अगर हम बात करें तो उसमें अनुच्छेद 25 से 28 तक लेकर के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, जिसमें धार्मिक मौलिक अधिकार आपके बताए गए, उसमें साफ साफ स्पष्टीकरण किया गया है। नहीं करते हैं हम लोग, धर्म। हाँ, देखिए बाबा जी ने कहा कि धर्म के बाद में अनुच्छेद 25, 26 और 28
26, 27, 28 यही कहता है कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्र है, हाँ, और दूसरे का आप जो है अनदेखी नहीं करेंगे। मैं अनदेखी कभी तो नहीं करते हम। कमेटी जो समिति है ये इसका पूरा नियमतः पालन करती है। और सौरभ सर हमारे और बीच आ हर चुके हैं। बिरादरी का आदमी यहाँ पर। अच्छा, हर यहाँ पे मतलब कोई विषय नहीं नहीं, नहीं, है, हर का। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं, नहीं, बराबर। सब। देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे हिंदू मुस्लिम भी आते हैं और वर्ण व्यवस्था कहीं ना कहीं देखिए वर्ण व्यवस्था का अंत यहाँ पे लिखता है, अनुच्छेद 17 है उसका पूरा पालन किया और जा हर रहा है। धर्म के लोग यहाँ मानते हैं। हर धर्म की मान्यता भी है। अच्छा, जैसे कि चादर के लोग चढ़ाने आते हैं सैयद बाबा की मजार के नाम से हिंदू हाँ, यहाँ मुराद तो यहाँ पे मुरादपुर यहाँ पे भी आते हैं, अन्य धर्म के लोग भी आते हैं। इस मंदिर की विशेषता अगर की बात है बहुत बड़ी उपलब्धि है, और धर्म के लोग भी यहाँ पर आते हैं, है ना। सौरभ सर कुछ कहना चाहेंगे आपसे? और सौरभ सर मैं उनको बात देता हूँ, वो कुछ अपने सब कुछ आपसे कहेंगे। पूरी सदस्य टीम का, मंदिर के परिसर की सदस्य टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमें यह जानकारी दी, मंदिर के बारे में बताया, और उनकी जानकारी के द्वारा ही वो जानकारी हम आप तक पहुंचा पाए। और रमेश वाजपेयी जी का मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं उनको कि उन्होंने हिंदू सनातन परंपरा को बचाए रखने के लिए अपना जोरदार प्रयास किया है। ठीक है। और कुछ शिकायतें हैं गुरुजनों की जो चाहते हैं कि यहाँ पर पार्क हो, यहाँ पर तालाब स्वच्छ हो, तो कुछ कार्य चल रहा है, नाले का कार्य चल रहा है, तो हम अपने चैनल के माध्यम से सरकार को और जो भी महमूदाबाद का डिपार्टमेंट है हम उसको यही कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द उसका निर्माण कराएं। अगर तालाब स्वच्छ हो जाता है तो इसमें इस मंदिर के में और 4 चांद लग जाएगा। और जो जल्द से जल्द पार्क यहाँ बने, जैसा कि गुरुजनों का कहना है, तो इनकी जो मनोकामनाएं हैं उसको भी संकटा देवी माता पूरा करेंगे। तो अब हम लोग ले चलेंगे, आपको पूरा मंदिर घुमाएंगे, इस मंदिर की सुंदरता दिखाएंगे। अभी तो हमने आपको जानकारी बताई, अब हम लेके चलते हैं कि मंदिर कैसा है। और अगर आप 2-4 साल पहले इस मंदिर में आए थे, 2-4 साल बाद देखिए कितना बदलाव हुआ है, वाजपेयी जी की जो मेहनत है वह कितना रंग लाई है। तो आइए ले चलते हैं आपको पूरा मंदिर दिखाने। ठीक है, चलिए। संकटा देवी मैया की वीडियो बनाया होगा। बोलो संकटा देवी मैया की। ये ले चलते हैं हम लोग आपको परिसर घुमाने। जैसा कि मैंने कहा कि मंदिर का परिसर दिखाते हैं, तो बहुत ही भव्य और सुंदर हो गया है। पिछले कई सालों के बाद मैं आया हूँ तो परिसर की भव्यता बढ़ गई है। गुरु जी ने हमें बताया कि यहाँ पर 4 धाम है। 4 धाम में से कुछ धाम जैसे कि यहाँ पर आप देख लो बद्री विशाल मंदिर, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, वो यहीं पर स्थित है। यहीं पर इसी मंदिर परिसर में आपको मिल जाएंगे। तो आप देख रहे हैं किनारे बद्री विशाल मंदिर है, और फिर जगन्नाथ स्वामी मंदिर भी है। तो जगन्नाथ जी की आप सामने से देख पा रहे होंगे कि जगन्नाथ जी सामने विराजमान हैं। और उसके बाद धीरे धीरे हम लोग परिसर में आगे की ओर बढ़ते हैं। परिसर में श्री पूर्णागिरी माता मंदिर भी है, संतोषी माता मंदिर भी बनाया गया है, और काली जी का भी मंदिर है। तो काली जी का मंदिर है, और आप सामने वीडियो में आपको पीपल का एक वृक्ष भी दिखाई दे रहा होगा। पीपल वृक्ष हमारे सनातन धर्म में बहुत ही पूजनीय है, और हम लोग इसकी पूजा करते हैं, और इनसे बहुत सारी मान्यताएं भी हैं हमारी। तो इसकी भी बहुत सा पूजा होती है। काफ़ी पुराना यह वृक्ष है जो मंदिर परिसर में विराजमान है। आगे ले चलते हैं आपको मंदिर के परिसर में, और जो देवी देवता विराजमान है उनकी बात करते हैं, उनके दर्शन दिखाते हैं। आपको घर बैठे दर्शन करा रहे हैं हम लोग। आपके जो पाप है वो माता जी यहीं से दूर कर रही हैं। जो मानना है आप लोगों को दर्शकों, है ना, वो मान लीजिए। वो चाहे बच्चों का एग्ज़ाम पास होना हो, या माता पिता के अपने बच्चों के लिए एक स्वस्थ स्वास्थ्य के लिए मनोकामना करनी हो, आपको हम सब दर्शन कराएंगे। देखिए यहाँ पर एक हवन कुंड भी आपको दिखाई दे रहा है। ये मंदिर है श्री लक्ष्मी नारायण जी का, मतलब माँ लक्ष्मी और श्री नारायण जी दोनों साथ में विराजमान है। और यहाँ पर जो भी यज्ञ हवन होते हैं वो यहीं पर होते हैं। सामने देख सकते हैं, सामने माता जी का गर्भगृह है, जहाँ पर हम लोग आपसे अभी बातचीत कर रहे थे वीडियो की शुरुआत में। संकटा देवी मंदिर, फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट, धीरे धीरे चलते रहते हैं। और 2 आपने धाम देखे, एक बद्रीनारायण धाम और एक जगन्नाथ धाम। अब आते हैं भैरव बाबा मंदिर, आपको दिखाई दे रहा है भैरव बाबा मंदिर। तो कहा जाता है कि माता रानी के दर्शन करने के बाद यदि आपने भैरव बाबा का दर्शन नहीं किया तो आपका दर्शन वो अधूरा माना जाता है ना। तो ये अधूरा दर्शन नहीं करना है, हम आपको पूरे दर्शन कराएंगे। और भैरव बाबा मंदिर के बाद फिर ले चलते हैं श्री बजरंग बली मंदिर। हाँ, बजरंग बली हनुमान जी का मंदिर भी जरूरी है। ये भी माता के बहुत ही बड़े भक्त हैं। जैसे भैरव बाबा के दर्शन आवश्यक है,
वैसे बजरंगबली के भी दर्शन आवश्यक है। तीसरे धाम में हम लोग आ गए हैं धीरे धीरे चलते हुए, श्री द्वारिकाधीश मंदिर। ये तीसरा धाम कहलाता है। मैं कहना चाहूँगा कि आप पास से द्वारिकाधीश के दर्शन करा दें। अभी ताला बंद हो गया है, कोविड के कारण कुछ समय अनुसार कार्य होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप द्वारिकाधीश जी को। ये है द्वारिकाधीश। जय द्वारिकाधीश भगवान की जय। आप सभी लोग जय बोले और दर्शन करें। हम लोग श्री रामेश्वरम दरबार में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि श्री रामेश्वर दरबार में आ गए, मतलब कि भोलेनाथ के दरबार में आए हैं। अब भोलेनाथ के दरबार के अंदर अगर आपको जाना है तो नंदी से इजाज़त लेनी होगी। तो हम पहले इनसे इजाज़त लेंगे कि गुरुदेव इजाज़त दीजिए हमें दर्शन कराने को, आप सभी से मिलाने को, कि हम रामेश्वरम जो कि राम के ईश्वर कहलाते हैं, रामेश्वरम संधि विच्छेद भी है इसमें। बताइए आप लोग, संधि पूछ लेते हैं आपसे यहाँ पर कि रामेश्वरम में कौन सी संधि है। तो राम के ईश्वर है रामेश्वरम। वहाँ पर उन्होंने सेतु बनाने के लिए पूजा की थी। लेकिन ये दक्षिण का मंदिर नहीं है, ये आपके सीतापुर जिले महमूदाबाद का मंदिर है। और रामेश्वरम के दर्शन कराते हैं। बहुत ही सुंदर स्थान है ये रामेश्वरम। और जैसा अभी आपको बताया गया था कि यहाँ पर तालाब है, चारों ओर तालाब है। चलो रुक जाइए, अभी चल रहा है कि बंद है? तो यहाँ देखिए चारों ओर तालाब है और तालाब के बीच में रामेश्वरम जी स्थित है, मतलब कि भोलेनाथ आपको दर्शन देंगे। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। इसी की बात कर रहे थे गुरुजी कि इस पे काम होना चाहिए। अभी कुछ कार्य चल भी रहा है, नाले का निर्माण हो रहा है। इस तालाब को जितना स्वच्छ बनाया जा सकता है। यहाँ पर घाट की आवश्यकता है, उन्होंने हमें बताया। अगर घाट बन जाता है, नहाने योग्य इसको पानी बनाया जा सकता है, तो इसकी जो भव्यता है, सुंदरता है, उसमें और चार चांद लग जाएंगे, ऐसा गुरु जी का कहना था। तो हम लोग अपने चैनल के माध्यम से सरकार को, योगी जी को यही कहना चाहेंगे कि योगी जी से हमारा निवेदन यही रहेगा कि जो तालाब हमारा स्वच्छ नहीं है, जैसे कि गुरु जी ने हमें बताया कि तालाब में काफ़ी गंदगी है और नाले का निर्माण कार्य चालू भी है। आप देख रहे होंगे कि नाले का निर्माण कार्य चल रहा, प्रगति पर है। वाजपेयी जी ने अपने अथक प्रयासों के माध्यम से इस मंदिर का कायाकल्प कर दिया है। तो और वो अब इस तालाब को भी स्वच्छ करने में अपना पूरा जो जोरदार प्रयास कर रहे हैं कि सरकार से भी वो पूरी मदद ले रहे हैं। और जल्द ही हमको लग रहा है एक साल भर में इस तालाब को भी वो स्वच्छ बना देंगे, उसको घाट जो नहाने की योग्य पवित्र जल में परिवर्तित कर देंगे। पवित्र जल तो अभी भी है, भगवान यहाँ पर विराजमान है, तो इनसे अधिक पवित्र क्या हो सकता है। लेकिन इसको देखने लायक सुंदर बना सकते हैं। तो उनके अथक प्रयासों के माध्यम से आ गए हम लोग दर्शन करने भगवान भोलेनाथ के, और हम लोग आशीर्वाद ले रहे हैं। आप भी घर बैठे आशीर्वाद ले। यहाँ पर पुजारी महोदय खड़े हैं, जो कि जैसे कि भोलेनाथ खड़े रहते हैं, तो वैसे ही भोलेनाथ के साथ में हमेशा रहते हैं। और ये हमें प्रसाद प्रदान कर रहे हैं। अपनी कृपा, भोलेनाथ की कृपा बनी रहे हम सब पर, आप सब पर और हमारे चैनल पर। ऐसे ही हम लोग दिन रात तरक्की करते रहे। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अभी कैमरामैन कोई और नहीं, हमारे सहयोगी दीपक सर ही हैं, जो अभी कैमरे के पीछे रोल निभा रहे हैं। तो उनकी भी सराहना आप लोग ज़रूर करें। बहुत ही अनुभवी और बहुत ही मेहनती अध्यापक है, जो आपके लिए हर ज्ञान, जहाँ ज्ञान मिल रहा है, जहाँ से चाह रहे हैं कि जहाँ से आपको ज्ञान दे पाए, हर प्रयास उनका रहता है। इस तरफ हम लोग को आना था, इन्होंने ही कहा कि भाई चलते हैं मंदिर घूम के आते हैं और अपने बच्चों को कुछ नया ज्ञान भक्ति रस की ओर ले चलते हैं। तो हमने आपको मंदिर परिसर दिखाया। ये था रामेश्वरम मंदिर, जो कि रामेश्वरम पक्ष है। ये चौथा धाम कहलाता है हमारे देश का। जो चारों धाम हमने आपको घुमा दिए पूरे मंदिर परिसर के। अब अंत में यही कहना चाहेंगे कि जो लोग घर पे बैठे हैं वो लोग घर पे रहें, स्वस्थ रहें। माता जी से यही कामना है हमारी, उनके सभी संकट दूर करें। और जो नए व्यूवर्स हैं, जो नए लोग हैं और जो पुराने लोग हैं, वो सभी लोग जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ। और ईश्वर से, माता रानी से हमारी यही प्रार्थना है कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ रहें और जल्दी इस महामारी से हम लोग निजात पाएँ। जय हिंद। जय